नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। आज एक ऐसा आंकड़ा आपके समक्ष लेकर आया हूं जिसे आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दैनिक भास्कर ने एक स्टोरी छापी है और उसमें पूरा विधानसभा का डिटेल, किन सीटों पर कितने सबसे ज्यादा वोट कटे, कहां गांव में कितने कटे, शहर में कितने कटे, इन ऐसी 40 सीटों का एक बार सीट वार आंकलन आपके समक्ष करूंगा और इन सीटों पर सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, अभी 2022 के चुनाव पर कौन इन सीटों पर जीता हुआ है, एक एक सिलसिलेवार आंकड़ा आपके समक्ष रखूंगा। 40 सीटों का योगी की सीट पर 13% वोट कटे तो जीत का मार्जिन क्या रहेगा, कैसे संकट में फंस गई है भाजपा इस एसआईआर के बाद, ये पूरे आंकड़े विधिवत आपके समक्ष रखूंगा और इन आंकड़ों का जो होश उड़ाने वाली खबर है ये आपके समक्ष कुछ ही पलों में लेके आऊंगा सीट वाइज। लेकिन उससे पहले आपसे ये कहूंगा, ये वीडियो आपको अंत तक देखना पड़ेगा। आखिर क्या है, क्यों कट गए ग्रामीण सीटों से ज्यादा शहरी सीटों पर वोट, कैसे बदले समीकरण और कैसे एसआईआर होने से उत्तर प्रदेश में भाजपा फंस गई है। इस एसआईआर की ड्राफ्ट सूची 6 जनवरी को जारी हो चुकी है। पूरे प्रदेश में अगर औसतन बात करें तो 18.70% वोट कटे हैं, यानी लगभग 19% वोट कट गए। सबसे ज्यादा सीटों के जो राजनीतिक समीकरण गड़बड़ाए हैं उनमें प्रमुखता है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर सीट, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की लखनऊ सीट, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की शाहजहांपुर सीट, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की आगरा सीट और 13 मंत्रियों की विधानसभाओं में औसतन 97,000 वोट घटे हैं। मतलब ग्रामीण सीटों पर औसतन 62,000 जबकि शहरी सीटों पर 93,000, यानी वित्त मंत्री मुख्यमंत्री समेत लगभग 16 मंत्रियों की सीट खतरे में है। आधा मंत्रिमंडल गड़बड़ा रहा है और इस पूरे डिटेल के साथ अभी आपके समक्ष लाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन बटन दबा दीजिए और फिर ये पूरी स्टोरी देखिए आंकड़ों के साथ। अगर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पंडितों से बात की जाए तो उनका दावा है कि एसआईआर के बाद सबसे बड़ी जो मुश्किल में फंसी है वो भाजपा फंस गई है। 106 शहरी सीटों में से 84 पर भाजपा का कब्जा है तो 2 सीटों पर सहयोगी दलों का कब्जा, यानी 86 सीटें भाजपा के कब्जे में, सिर्फ 20 सीटों पर समाजवादी पार्टी, अन्य कांग्रेस वांग्रेस सब मिला के है। अब सिलसिलेवार अगर हम पढ़ें तो शहरी सीटों में कहां सबसे अधिक वोट कटे हैं, ग्रामीण सीटों पर कहां सबसे अधिक वोट कटे हैं, हम चलेंगे। उससे पहले कि यूपी की इन 403 विधानसभा सीटों पर एसआईआर का कितना असर होगा वो हम आपको बता दें। प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में भाजपा 255 सीटों पर जीती हुई है, सपा 106 सीटों पर, अपना दल 13 सीटों पर, राष्ट्रीय लोकदल 9 सीटों पर, सुभाषपा 6 सीटों पर, निषाद पार्टी 5 सीटों पर, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक 2, कांग्रेस 2, बसपा 1 सीट पर काबिज है। और एसआईआर के बाद प्रदेश में 2.88 करोड़ वोटर घट गए हैं। इनमें 9 सीटें आरएलडी सपा गठबंधन के साथ जीती, सुभाषपा 6 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ जीती जो अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में शामिल है। शहर की 106 सीटों में सपा 20 पर है तो अन्य पर एनडीए का कब्जा है। शहरी सीटों पर 9 से 41% तक एनडीए विधायकों वाली सीटों पर वोट कटे हैं, यानी 39,000 से लेकर 4 लाख तक भाजपा के कब्जे वाली सीटों पर एसआईआर के बाद वोट कटे। कितने? 4 लाख तक। जबकि सपा के कब्जे वाली सीटों पर 43,000 से 1,82,000 तक वोट कटे हैं। हम आगे आएंगे, उससे पहले हम आपको बता दें क्या है गणित, जहां सबसे अधिक वोट कटे क्या है उसका गुणा भाग।
हम सीधा आपको तस्वीर पे ले चलते हैं कि आखिर क्या है पूरा मसला। ये टॉप 10 शहरी विधानसभा जहां सबसे अधिक वोट कटे। लखनऊ मध्य 42.69% वोट कटे, जो सबसे ज्यादा प्रदेश में वोट कटे हैं, जो लगभग 43% होते हैं। इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। मेहरोत्रा जी विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। इलाहाबाद उत्तर पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 41.3% वोट कट गए। जीत का मार्जिन 13.97% है। लखनऊ पूरब 39.46%, लखनऊ कैंट 39.16%। दोनों सीटें भाजपा के कब्जे में। जीत का आंकड़ा 26% और 20% है। लखनऊ वेस्ट में 38% वोट कट गए। 3% जीत का मार्जिन है, यहां समाजवादी पार्टी का कब्जा है। साहिबाबाद गाजियाबाद की 37.89%, यानी 38% वोट कट गए। जीत का मार्जिन यहां 45% है। आगरा कैंट 37.61%, 19% जीत का मार्जिन। लखनऊ उत्तर 36% कट गए, 37%। 13%। बरेली 36% कट गए, 13% से ज्यादा का जीत का आंकड़ा है। बरेली कैंट 35.35 और 5% का जीत का आंकड़ा है। ये 10 वो विधानसभा सीटें हैं जहां सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। ये शहर की वो 10 सीटें हैं जहां सबसे कम वोट कटे हैं। बांदा 14.28%, चित्रकूट 13.88%, सपा का कब्जा है। अमरोहा 13.76%, सपा का कब्जा है। महोबा 13.6%, बीजेपी का कब्जा है। गोरखपुर 12.99%, 13% कट गए, बीजेपी का कब्जा है। ललितपुर 11% कटे, बीजेपी का कब्जा है। फतेहपुर सीकरी 12% कटे, बीजेपी का कब्जा है। हमीरपुर 11% कटे, बीजेपी का कब्जा है। कुंदर की 10.5% वोट कट गए। पहले सपा का कब्जा था 2022 में, अब उपचुनाव में भाजपा का कब्जा है। झांसी नगर 9% कट गए, बीजेपी का कब्जा है। ये शहरी विधानसभा सीटें थी 10 वो जहां सबसे कम। ये आपके समक्ष हैं। बांदा, चित्रकूट, अमरोहा, महोबा, गोरखपुर, ललितपुर, फतेहपुर सीकरी, हमीरपुर, कुंदरकी, झांसी नगर। और ये 10 वो सीटें हैं जहां सबसे अधिक वोट कटे। लखनऊ मध्य, इलाहाबाद उत्तर, लखनऊ पूरब, लखनऊ कैंट, लखनऊ वेस्ट, साहिबाबाद, आगरा कैंट, लखनऊ, बरेली, बरेली। बाकी सभी महानगरों की सीटें ऐसे ही है। अगर हमने सबसे जो कम कटने वाले में 15% रखा है, तो इसका मतलब 15% से ज्यादा वाली वो सभी शहरी सीटें हैं, जो 106 सीटें आती हैं टोटल। अब इनमें सबसे ज्यादा कौन से जिले हैं? सबसे ज्यादा सीटें कटी हैं लखनऊ जिले की, ज्यादा वोट कटे हैं। दूसरे नंबर पर है गाजियाबाद, तीसरे नंबर पर है इलाहाबाद, दूसरे नंबर पर इलाहाबाद में कटे हैं, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद और चौथे नंबर पर आगरा, पांचवें पर बरेली। 5 जिलों की ये सीटें हैं बस। और अगर कम कटे हैं उनमें हर जिले की एक एक सीट है। किसी भी जिले की मुझे लगता है कि दूसरी सीट नहीं है। ये 10 जिले अलग अलग हैं। अब हम बात करें ग्रामीण स्तर पर। ग्रामीण स्तर की वो 10 सीटें जहां सबसे कम वोट कटे। असगरा बीजेपी का कब्जा है, सिर्फ 9.83% वोट कटे। जीत का अंतर था वो 9,160 का था, वोट कटे हैं 35,961। राठ 40,000 वोट कटे, बीजेपी जीती है 61,979 से। मऊरानीपुर 41,000 वोट कटे, अपना दल जीता है 58,000 से। वरखेड़ा पीलीभीत 31,765, बीजेपी जीती है 81,000 से। मऊरानीपुर झांसी में, राठ झांसी में, कटरा बाजार 38,780 वोटों से कट गए, बीजेपी जीती 18,000 से। नारायणी 32,238 से जीते,
कटे, बीजेपी जीती है 6,700 वोट से। वेहट 26,551 वोटों से वोट कट गए। सपा जीती है 37,880 से। तिंदवारी 22,609 वोट कट गए, 28,000 से जीती है बीजेपी। महरौनी 31,773 मत कट गए, बीजेपी जीती है 1,10,451 से। दादरी 43,645 वोट कट गए, बीजेपी जीती है 1,38,218 वोट से। यही सीट है जिस पर राजकुमार भाटी ने वोट नहीं कटने दिए हैं। एक एक सीट पर राजकुमार भाटी ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्रामीण क्षेत्र की टॉप 10 सीटें जहां सबसे अधिक वोट कटे। महाराजपुर 1,29,563 वोट, बीजेपी की जीत का अंतर है 82,261। उतरौला 1,19,638 वोट कटे, जीत का अंतर है 21,769। छिबरामऊ 1,22,000 कट गए, 1,111 मतों से जीती थी बीजेपी। चंदोसी 99,000 कट गए, 35,000 से जीती थी बीजेपी। पलिया 90,000 कट गए, 38,000 से जीती थी। ओबरा 79,000 कट गए, 26,000 से जीती थी बीजेपी। करछना इलाहाबाद 88,000 कट गए, 9,300 से जीती थी बीजेपी। आगरा ग्रामीण 1,06,000 कट गए, 76,000 से जीती थी। धौलाना गाजियाबाद 1,00,000 वोट कट गए, 12,000 से जीती थी भाजपा। नानपारा 83,000 कट गए, 12,000 सीटों से जीती थी अपना दल। अब आप बताइए, जो ये टॉप 10 ग्रामीण कटी या सपा का खाता भी नहीं खुला था। अब इन टॉप 10 ग्रामीण की 20 सीटें हो गई, इस 10 में कोई सपा की नहीं है। इस 10 में एक सपा की है, यानी 20 सीटों में 19 एनडीए की हैं, बीजेपी की हैं। और इस 10 की अगर बात करें तो सपा की 2-3 सपा की हैं और इसमें 2 है, यानी 20 में 15 और 20 में 19, यानी 34 सीटें 40 में से एनडीए यानी बीजेपी के पास। अब वोट कटे हैं तो जब हारने का आंकड़ा आएगा तो बीजेपी का ही ज्यादा होगा। जिसके पास सीटें कम है उसके पास आंकड़े कम हों। अब इस मामले में जो पत्रकारों से बात हुई, 2 पत्रकारों से, तो एक वरिष्ठ पत्रकार है लखनऊ के, उम्रदराज सुरेंद्र दुबे जी, उन्होंने कहा कि एसआईआर के चलते भाजपा सपा दोनों पर असर पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा की सीटों पर सबसे अधिक वोट कटे हैं, उससे साफ है कि उसके कोर वोटरों में कमी आई और यह शिफ्टिंग के चलते भी हो सकता है। वहीं हेमंत तिवारी जो मान्यता प्राप्त पत्रकारों के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल को सीधा नुकसान होता दिख रहा है। 2017 के चुनाव की तुलना में 2022 के चुनाव में हार जीत का मार्जिन काफी कम रहा है। आने वाले चुनाव में इसका असर दिखेगा। उनका मानना है कि भाजपाई 60 से अधिक सीटें 10,000 से कम अंतर से भी जीते हैं, उन पर खेल हुआ तो 60 अगर उत्तर से निकलती हैं, 255 से 60 दर बढ़ती हैं तो ये 170 पे जाएंगे और वो 190 पे आएंगे। उसके बाद अन्य सीटें जो कटने के बाद ऊपर नीचे होंगे, तो ये मान के चला जाए कि अगर 297 सीटें 106 के बाद जो बचती हैं उनमें बात करें तो भाजपा के कब्जे में 173 सीटें हैं इस समय। बड़ा महत्वपूर्ण यह सवाल है, ये से समझे दर्शक। अगर 106 शहरी सीटें अलग कर दें तो 297 सीटें ग्रामीण बचती हैं और भाजपा के कब्जे में ही 173 सीटें। 22,000 से लेकर 1,29,000 तक वोट कटे हैं। सपा के कब्जे वाली 86 सीटों पर 26,000 से लेकर 90,000 वोट कटे हैं। वहीं अपना दल की 13 सीटों पर 40 से 88,000 वोट कटे हैं और सुभाषपा की जो 5 सीटें हैं उन पर 50,000 से 71,000 तक, निषाद की 5 सीटों पर 52,000 से 81,000 तक, राष्ट्रीय लोकदल की 8 सीटों पर 46,000 से 64,000 तक, जनसत्ता की 2 सीटों पर 68 से 80,000 तक, कांग्रेस की 2 सीटों पर 52,000 से 56,000 तक वोट कटे हैं और बसपा की इकलौती सीट पर 51,000 वोट कटे।
ये मैंने आपको 297 तो ग्रामीण इलाके की सीटों का गणित समझाया, 106 का अलग समझाया कि 106 सीटों में सिर्फ 20 समाजवादी पार्टी पर है शहरी इलाके की, 86 सीटें सपा और गठबंधन के पास हैं, 84 तो भाजपा के पास हैं और 2 भाजपा के गठबंधन के पास है, 20 सिर्फ सपा के पास हैं। यह समीकरण थोड़ा सा उलट पुलट हुआ, 30 सीटें भी और शहरी इलाके में घुस गई सपा, और 177 जो 296 सीटों में 177 सीटें जो भाजपा के पास हैं, उसमें से 50 सीटें खींची, यानी 70 सीटें अगर निकली तो भाजपा गड़बड़ा जाएगी, फिर गठबंधन वाले तो इधर उधर लुढ़क जाएंगे, 2 मिनट लगेंगे। चुनाव बड़ा कसमकस हो गया है और एसआईआर से भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेकिन जिस हिसाब से कल तक 1 करोड़ फॉर्म डाउनलोड हुए हैं, फॉर्म 6, वो किसने किए हैं? क्या विपक्ष इस पर चर्चा कर रहा है? क्या विपक्ष इस पर बातचीत कर रहा है? विपक्ष अब तक अदालत क्यों नहीं जा रहा है? 1 करोड़ डाउनलोड करने वाले फॉर्म हैं कौन लोग, कौन करवा रहा है? क्या यहां भी कुछ लगा दिए गए कॉल सेंटर कि डाउनलोड करो बेटा, फॉर्म भरो, अपलोड करो? यह अखिलेश यादव को समझना पड़ेगा। क्या खेल कर्नाटक की तरह फॉर्म 6 का चालू हो गया? इसकी गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा, इसकी जांच करानी पड़ेगी, और अगर इसमें कहीं कोई गड़बड़ी है तो फिर अखिलेश यादव यहीं पिछड़ जाएंगे, फिर बिहार जैसा हश्र हो जाएगा। तो बड़ी महत्वपूर्ण और दिलचस्प कहानी बन चुकी है इस पूरे मामले में, और समझना भी पड़ेगा। और इसमें हमने एक एक आंकड़ा आपके समक्ष रखा है, एक एक आंकड़ा बताया है, और इस खबर को आप देखिए, हो सके तो आगे बढ़ाइए। बहुत काम की खबर है, एक एक मतदाता के काम की खबर है, एक एक राजनीतिक दल के काम की खबर है, और इसे देखें और हमें बताएं कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या एसआईआर के बाद प्रदेश का राजनीतिक समीकरण बदलेगा या बिगड़ेगा? धन्यवाद, नमस्कार।